यूपी एपीओ का जो एग्ज़ाम है तब से नोटिफिकेशन लागू आया है लगभग, अगर मैं बात करूं तो तभी से इसमें रिजर्वेशन को लेकर के रिट पिटिशन फाइल हुई है, लेकिन वो खारिज हो गई हैं, फिर से फाइल कर दी है। यही सारा सिस्टम चला आ रहा है। अभी यहाँ पर पंकज वर्मा एंड 2 अदर्स के नाम से एक पिटिशन है और इसमें आपका 17 अगस्त को हियरिंग हुई है। हियरिंग में देखिए क्या हुआ है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो ज़्यादा रिजर्वेशन का इशू है माइग्रेशन के आधार पर है प्रेजेंट इस वाले मामले के अंदर। और इसमें अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कमीशन से ये कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हमें ये बताइए कि यह जो आपने रिजर्वेशन आपने दिया है, इसमें मेन बात क्या है कि आपने जो ये रिजर्वेशन का जो मामला है, यानी कि आपका जो ओबीसी है, ठीक है, एससी है या फिर एसटी है, ये जो प्री एग्ज़ाम हुआ था यूपी एपीओ का, क्या इसमें ये जो कैंडिडेट्स थे, कौन से कैंडिडेट, क्योंकि हमने देखा है कि ओबीसी एससी एसटी के वो कैंडिडेट्स जो ओपन कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट के नंबर होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा मार्क्स है। मानो हमने यहाँ पर माना कि जो जनरल की कट ऑफ लगी थी यूपी एपीओ प्री के अंदर, उसमें जो फाइनल ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे की जो लास्ट बच्चे के जो नंबर थे, हमने यहाँ पर एक मैं मोटा मोटा अंदाज़ा केवल लगा रही हूँ कि भाई वो 95 के समथिंग थे। कितने थे? 95 पे लगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके ओबीसी एससी या एसटी के जो बच्चे हैं, वो उनका जो नंबर रहे प्रीलिम्स में वो लगभग आप ये माने 95 से ज़्यादा रहे, यानी कि किसी के 96 रहे, किसी के 100 रहे, किसी के 103 रहे, ऐसे रहे। यानी कि जो आपका प्री में कट ऑफ डिसाइड हुई थी रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी की, उसका जो लास्ट कैंडिडेट था उससे ज़्यादा नंबर यहाँ पर फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसका कमीशन से सवाल है, तो आप मुझे ये बताइए, हमें ये बताइए कि ये जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से अगर ज़्यादा नंबर रख रहे हैं तो आपने प्री परीक्षा में उनको उनकी खुद की रिजर्व कैटेगरी में शामिल किया है या फिर आपने जो है उनको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पष्टीकरण यहाँ पर मांगा है कोर्ट ने कमीशन से कि भाई पहले आप ये चीज़ें इंक्लूड करो। तो यहाँ पर पहली बात जो अभी तो जवाब मांगा है, बट यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो कमीशन ने की, उन्होंने कहा कि जो प्री की कट ऑफ रहती है वो तो केवल बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट बाकी, फाइनल सिलेक्शन में उसके नंबर नहीं जुड़ते। तो जो आपका प्री में जो आपकी लिस्ट जो आपका आते हैं बच्चे क्वालिफाई होते हैं मेरिट लिस्ट के आधार पर होते हैं, इतना कहते हैं। बट वो जो जवाब मांगना चाह रहा था हाई कोर्ट कि भाई आप ये बताओ, ये जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट के बच्चे से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, उनको आपने उनकी रिजर्व कैटेगरी में ही शामिल किया था या अनरिजर्व में शामिल करके उनको आपने क्वालिफाई, क्या चीज़ है ये प्रश्न यहाँ पर क्लियर नहीं किया, ठीक है। जैसे यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आपकी लिस्ट दिस मैटर ऑन 17 अगस्त 10 बजे लगा हुआ था और इन रेस्पॉन्स टू द ऑर्डर डेट आपका 11 अगस्त को होती है। एफिडेविट हैज़ बीन फाइल, एफिडेविट फाइल किया गया था बिहाफ ऑफ द कमीशन बाय मिस्टर वकर अहमद अंसारी, ठीक है, वकर अहमद अंसारी। और ये आप 5 पॉइंट्स पर अगर आप आएंगे, यहाँ देखेंगे दैट इन दिस रिगार्ड इट इज़ हम्बली सबमिटेड दैट द ओपन कैटेगरी इज़ फाइल अप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि एफिडेविट में जो लिखा है, ठीक है, पैराग्राफ नंबर जो आपका 5 और 6 है एफिडेविट को, उसमें इन्होंने लिखा है कि दैट इन दिस रिगार्ड इट इज़ हम्बली सबमिटेड दैट द ओपन कैटेगरी इज़ फाइल अप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, इनके मेरिट के बेसिस पर बनाई जाती है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी वेदर रिजर्व और अनरिजर्व। यानी कि जो प्रीलिम्स होता है ना उसका जो आपका मेरिट के आधार पर यहाँ पर फाइल की जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें रिजर्व या अनरिजर्व की चीज़ें क्या है, इरेस्पेक्टिव हैं। बट इन दिस फाइनल सिलेक्शन, बट इनका कहना है कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना एट द स्टेज ऑफ सीट एलोशन, वहाँ पर सीटें बांटी जाती है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जस्ट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन वेयर ऑफ मार्क्स आर नॉट काउंटेड इन फाइनल मेरिट। तो इनके यहाँ पर इस एफिडेविट के पैरा नंबर 5-6 में जो कहा है कमीशन ने, इसके कहने का मतलब है कि जो प्री होता है ना उसमें तो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन वो हो रहा है, इसमें आपका रिजर्व एंड रिजर्व का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। यह तो केवल एक क्या है, ये मेरिट में काउंट नहीं होते, केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट समान है। जो आपकी सीट एलोटेड होती है ना आपके रिजर्व अनरिजर्व के अकॉर्डिंग, वो आपके फाइनल सिलेक्शन में होगी, ऐसा यहाँ पर कहना है। उसके अलावा यहाँ पर 6 पॉइंट में आप आएंगे तो यहाँ पर दैट फर्दर द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन लास्ट ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। यहाँ पर 6 पॉइंट में आप अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए,
इसमें कहने का मतलब है कि जो आपके रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं ना, उनके अनरिज़र्व कैटेगरी का जो लास्ट ओपन कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट होगा, अगर ओबीसी कैंडिडेट्स लगभग 321 बच्चे, यहाँ कहने का मतलब है कि जो प्रीलिम्स की मेरिट डिसाइड हुई थी, कहने का मतलब है प्रीलिम्स है, यहाँ पर जो मेरिट डिसाइड हुई थी, जो अनरिजर्व कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट था, ओबीसी में लगभग 321 बच्चों के नंबर उससे ज़्यादा हैं, ईडब्ल्यूएस में 131 बच्चों के ज़्यादा हैं और एससी में 46 बच्चों, यहाँ पर 43 बच्चों के ज़्यादा हैं। ऑल दीज कैंडिडेट्स विल बी माइग्रेटेड इनटू अनरिजर्व कैटेगरी एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। ये यहाँ पर कमीशन कह रहा है अभी कि ये ना ऐसे ऐसे अभी इन लोग बच्चों ने किए हैं, ठीक है, इतने बच्चे इसमें है काउंट किए हुए हैं। अब इन बच्चों का जब फाइनल सिलेक्शन होगा ना, ऑल दिस कैंडिडेट्स, ये जो 321 आपके 131 से 43 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इन सारे कैंडिडेट्स को माइग्रेट कर दिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द कंसर्न एडवर्टाइजमेंट एंड रिलीवेंट रूल्स, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आया था उसके रिलीवेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है कि यह जो प्रीलिम्स की मेरिट थी उसमें जो ओपन कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट्स के नंबर थे, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के इतने बच्चों के नंबर उससे ज़्यादा थे, तो इन बच्चों को जो लास्ट में माइग्रेट किया जाएगा अनरिजर्व में। तो ये यहाँ पर भी अपनी बातों में क्लियर नहीं है, यहाँ पर भी अपनी बातों में जो है क्लियर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनल चल के आ रही हैं, बट यहाँ पर फ़िलहाल अभी जो एक ही हाई कोर्ट का सवाल है, वो पहला सवाल ये कि भाई आप मुझे पहले बस ये क्लियर कर दो कि आपने जो प्रीलिम्स अभी हुआ था इसमें इन बच्चों को ओपन कैटेगरी में आपने फॉल किया, इनकी खुद की कैटेगरी में यहाँ पर फॉल किया है, पहले इस प्रश्न का क्लैरिफिकेशन कर दो। यहाँ पर कमीशन केवल ये अपना करे जा रहा है कि भाई जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, तो इनको इनकी कैटेगरी से माइग्रेट कर दिया जाएगा ओपन में। तो बात की चीज़ें पहला फ़िलहाल का हमें बताइए कि फ़िलहाल प्रीलिम्स में आपने किस स्थिति को जो है फॉलो किया है। अब इसमें यहाँ पर अब आपकी जो डेट लग चुकी है वो आपकी है 21 अगस्त, यानी कि बहुत जल्दी की अब इसमें डेट लगी। अब देखना ये 21 अगस्त को आखिर यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहूँगी कि इसमें कुछ भी बातें हाई कोर्ट ने कही हो या कमीशन ने अपनी तरफ से जवाब दिया हो, लेकिन इसमें एक बात कहनी होगी कि मोस्टली लगभग जो ज़्यादातर जो वैकेंसीज आती है ना, वो किसी ना किसी रीज़न से कोर्ट के अंदर जो है पेंडिंग होते, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, और इस तरह की वैकेंसीज ना बहुत लंबे समय तक रहती हैं। और रेयर फाइनल में जो डिसीजन आता है ना, वो 1% में छोड़ के ना केसेस को, सब में जो है कभी भी स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं आता है बिल्कुल भी, ठीक है। बट यहाँ पर यह है कि देखना ये है कि भाई इस यूपी एपीओ परीक्षा में आखिर यहाँ पर क्या आता है। अब तक तो इतनी सारी जो मेरिट लगी हुई थी इसमें पटिशन सबको खारिज कर दिया गया है, अभी फाइनल है, देखना है इसमें क्या होता है। बाकी आपकी अपने जुडिशरी एपीओ से संबंधित जो भी रेट्स हैं बच्चों टकटकी लगाए हुए उसके देखते हैं, बट बात यहाँ पर ये कि उनकी आशा पर वो कितनी खरी उतरती हैं वो देखने के बाद यहाँ पर पता चलेगा।